हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो चमक है, अगर वो किसी क्षेत्र में है तो वो है राजनीति में। बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े खेल जगत के धुरंधर और बड़े बड़े नचनिया जिसको आप फिल्म में एक्टर बोलते हैं, वो एक्चुअली है नचनिया। लेकिन उनको वर्तमान में जो है इतना सम्मान दे दिया गया है कि वो अपने आप को अभिनेता समझने लगे हैं, स्टार हो गए हैं। लेकिन वास्तव में वो सिर्फ नाचने और गाने का काम करते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए नचनिया शब्द का प्रयोग किया। तो वो राजनीति सबको लुभाती है, राजनीति अच्छों को लुभाती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो धर्म का काम करते हैं उनको राजनीति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की बुद्धि जो है वो हैंग हो गई है। धर्म क्या है? धर्म भी एक तरह की राजनीति है। राजनीति जो है अल्पकालीन धर्म है और धर्म पूर्णकालीन राजनीति है। पूर्णकालीन राजनीति है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या किया? मैकाले की जो शिक्षा पद्धति वो क्या कर रही है? राजनीति ही तो है। अब आप किसी व्यक्ति को भारतीय परिवेश में देखें तो आपको लगेगा गंवार है, और आप सूटेड बूटेड में देखें, दो वर्ड अंग्रेजी को बोलता हो, आपको लगेगा बहुत नॉलेज वाला है। ये क्या है? शुद्ध रूप से राजनीति है। वर्षों वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बनाने की परंपरा है। खैर, हम बात कर रहे हैं राजनीति पे। तो राजनीति सर्वकालीन धर्म है, इसको सदैव व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव ये मिलेगा कि फिर जो नौवीं फेल हैं वो शिक्षा मंत्री बनेंगे। एक आईएएस अधिकारी उन लोगों के पीछे टहलेगा, वो लोग उसको गाइडेंस देंगे। हालांकि राजनीति में, भारतीय राजनीति में यही हो रहा है। फिर भी आज आपकी लगन पे बात करेंगे, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि पे। आपके कुंडली में राजनीति के कोई योग बन रहे हैं क्या? अभी 3-4 प्रदेशों में चुनाव होने वाला है, तो आपको विधायकी का टिकट मिल सकता है क्या? या आपकी कुंडली में राजनीति का योग है तो कभी ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं, ग्राम प्रधान बन सकते हैं, या भविष्य में आप योजना बना सकते हैं। राजनीति आपके बस की बात है क्या? वर्तमान समय में जो वृश्चिक लगन है वही भारत पे राज कर रही है। भारत पे ही नहीं, कई देशों के जो आप देखेंगे जो देश के प्रमुख लोग हैं वो कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि से कनेक्ट हैं। सर्वाधिक भारत में जिन लोगों का राजनीति में दबदबा रहा है वो लोग कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक रहे हैं। अपने गुलाब वाले चचा नेहरू जी, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और अपनी सोनिया गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवेगौड़ा, करुणानिधि, मुलायम सिंह, शीला दीक्षित, मायावती, ये जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना, ये कर्क से इनका रिलेशन है। तो कर्क पे ज़्यादा प्रभाव, माने कर्क वाले बहुत बढ़िया लोगों को भावनात्मक रूप से मोड़ लेते हैं। कर्क क्या है? भावना का है। और राजनीति भी भावना से ही चलती है। एक अच्छा स्टेटमेंट नेता का उसको बढ़ा चढ़ा देता है और एक गलत स्टेटमेंट पूरी राजनीति खत्म कर देता है। तो शब्दों का जाल है, लोगों को छलने का जाल है राजनीति। यद्यपि राजनीति कभी सेवा का विषय थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि करने का जो विषय है वो राजनीति है। आपको सपने बेचे जाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे सपने बेचता है। कुछ लोग सपने को पूरा करते हैं और कुछ की पूरी पीढ़ियां खप गई भारत की गरीबी हटाते हटाते, और वो गरीब होते गए और उनकी अमीरी बढ़ती गई और वो लोग फिर लीटर में आटा बेचने लगे। खैर, तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की। अगर आप वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में हैं तब तो आपके कुंडली में राजनीति के क्या योग बनते हैं। वर्तमान समय में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। लग्न में ही इनके मंगल चंद्र हैं। तो ये राजनीति बनती कैसी है, राजनीति होती कैसी है, पहले मैं इसकी चर्चा करूंगा, फिर नरेंद्र मोदी जी कुंडली की बात करूंगा। तो राजनीति में मुख्य रूप से 4 ग्रहों का योगदान होता है। मुख्य रूप से 4 ग्रह योगदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, शनि, राहु और मंगल का भी प्रभाव होता है। मंगल क्या है, बाहुबल का है ना, तो राजनीति में बाहुबल भी लगती है। तो मुख्य रूप से आप देखें तो राजनीति में सूर्य, चंद्र, शनि, राहु ये प्रबल योग बनाते हैं राजनीति में जाने के लिए। सूर्य क्या है, राजा है, राजा से ही तो राजनीति होती है। अब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा राजमाता है। तो सूर्य आपके वर्चस्व को और तेज को दर्शाएगा। आपके अंदर वर्चस्व कितना रहेगा, तेजस्वी कितना रहेंगे, लोगों पे पकड़ कितनी रहेगी। चंद्रमा दर्शाएगा कि आप भावनात्मक रूप से लोगों को अपने पक्ष में मिला सकते हैं कि नहीं, मन से उनसे कनेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, मन की बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मन से जुड़ पाएंगे कि नहीं, ये चंद्रमा बताता है। शनि जो है सेवा का है और राजनीति शुद्ध रूप से सेवा का ही विषय है। शनि सेवा करवाना जानता है और शनि निम्न वर्ग से संपर्क स्थापित करने की विशेष कला देता है। याद रखिएगा, शनि निम्न वर्ग से, निम्न वर्ग का तात्पर्य SC ST नहीं है, निम्न वर्ग का तात्पर्य वो लोग जो समाज में मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे कनेक्ट करने का काम शनि का है। शनि उनका कारकत्व लेके चलता है। राहु भाई, राहु तो राहु है, राजनीति का कारक अगर है कोई ना तो राहु ही है। कूटनीतिज्ञ है, छल आता है, इसको कपट आता है। आप अपने इस समय जो वर्तमान में चाणक्य कहे जाते हैं, आप देख लीजिए, राहु की माया है। लोग बोलते थे कि कश्मीर में कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, उसने डंडा ही गायब कर दिया, पकड़ के दिखाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई महाराज, 370 कैसे हटा, कानो कान खबर नहीं हुई। राहु जो है गुप्त तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है। राहु दीवाल के पार देख लेने की क्षमता रखता है। राहु जनित व्यक्ति जो होता है वो इस पंचवर्षीय योजना में चुनाव लड़ रहा है ना, लेकिन उसकी नज़र अगले पंचवर्षीय योजना पे है। आप बीजेपी वालों को देख लो, एक चुनाव जीतते हैं, यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद दूसरे दिन मोदी जी गुजरात में रोड शो करते नजर आते हैं। ये राहु करवाता है। राहु अनंत है, राहु आकाश है, राहु असीमित है, भूख ही नहीं मिटती। तो राजनीति में राहु का जो प्रभाव होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और राहु अपने आप पे आए तो मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना देता है, जो सिर्फ सर को 2 बार हिलाते थे, यस और नो, यस और नो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बना देने की क्षमता राहु रखता है। तो वर्तमान राजनीति में या वर्तमान राजनीति राहु के इर्द गिर्द ही घूम रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो कुंडली में 4 चीजों को पकड़ के रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, बिना मकर राशि के राजनीति हो नहीं सकती। आप देख लीजिए किसी की कुंडली, किसी राजनेता की कुंडली देख लीजिए, बिना मकर राशि की राजनीति हो ही नहीं सकती। मकर राशि जो है ये अकाल पुरुष की कुंडली में, किसके, अकाल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव का प्रतिनिधित्व रखता है, कर्म भाव का कारकत्व लेके चलता है। अब जब आपकी कुंडली में इसके साथ साथ ये तो मोटे मोटे स्वरूप हो गए, मैंने 4 प्लैनेट को बता दिया। अब हो सकता है 4 प्लैनेट का संबंध आपसे न बन रहा हो तो आप उदासीन हो जाएंगे कि मां राजनीति तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं तो राजनीति में काम कर रहा हूं तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं जी, ऐसा नहीं। मैंने 4 ग्रहों के नाम बताए, सूर्य का और नाम बताया चंद्र का, नाम बताया शनि का, नाम बताया राहु का। अब आपका दशमेश, आपका दशमेश मतलब सूर्य अपने ही नक्षत्र में हो, सूर्य कृतिका में हो, बढ़िया राजनीति करवाएगा। आपका तोड़ नहीं ढूंढ पाएंगे लोग,
सूर्य अपने नक्षत्र में हो, एकादश भाव में चला जाए, बढ़िया राजनीति करवाएगा। सूर्य राहु के नक्षत्र में चला जाए, किसमें? शतभिषा में, स्वाति में और आर्द्रा में जाएगा तो राजनीति आपकी खत्म हो जाएगी, स्कैंडल में फंस जाओगे। राजनीति षड्यंत्र के द्वारा आपकी खत्म करा दी जाएगी। लेकिन अगर शतभिषा में चला गए तो आपकी जो राजनीति है ना, आपकी जो नीतियां हैं, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में, स्वतः अपने 3 नक्षत्रों में, और रोहिणी में आपका चला गया या हस्त नक्षत्र में आ जाए, ठीक, यहाँ पे श्रवण नक्षत्र में चला जाए तो आप बेहतरीन राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। आपको ये भी देखना है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किन नक्षत्रों में जाके बैठे हैं। दूसरा, आपकी कुंडली में सूर्य का चंद्रमा का संबंध बन जाए, शनि का संबंध दशमेश से बन जाए, आपके एकादशेश का या दशमेश का संबंध बन जाए आपस में, यहाँ पे राहु प्रभाव में आ जाए, तब निश्चित रूप से राजनीति आपके लिए बनी है, राजनीति में सफलता प्राप्त करेंगे। ज़्यादातर जो राजनीति में सफल लोग हुए हैं उनकी कुंडली में देखने को मिला है कि तृतीय भाव, खष्टम भाव, एकादश भाव का राहु जो है राजनीति में आपको सफलता जरूर देता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये आपको हो सकता है किताबों में ना मिले। देखिए, सारी चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ें तो किताबों के बाहर से आएंगी। सप्तम भाव में और दसम भाव में राहु राजनीति करवाता है, सप्तम भाव में, दसम भाव में राहु राजनीति करवाता है, पंचम भाव का राहु राजनीति करवाता है। क्यों पंचम? क्यों? पंचम बुद्धि का है और राजनीति बुद्धि का खेल है। कौन सा स्टेटमेंट किससे दिलवाना है और कौन से स्टेटमेंट को हाईलाइट कराना है, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी चलेगी, ये सब कवर करने की क्षमता राहु रखता है। ये सब राहु करवाता है। आपने एक क्लिप देखा होगा, एक पत्रकार हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका, मोदी के कंटिन्यू विरोध में रहते हैं, रवीश कुमार के अलावा भी कोई वाजपेयी करके हैं। उनका वीडियो आया था केजरीवाल के साथ। वो क्या कह रहे थे, केजरीवाल उनसे बोल रहा था कि नहीं, ये वाला, ये पॉइंट ज़्यादा आउट करो, इसको हम जो है जनता के बीच ले जाएंगे और इस पे हम डिबेट करेंगे। तो राजनीति इसी तरह चलती है। वो पर्दे की अंदर की बात थी, वो पर्दे के बाहर आ गई। तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ का जो राहु होगा पंचम भाव का, वो छल करना जानता है, वो छद्म करना जानता है, वो दिखाता है, वो दिखाना जानता है। यहाँ का राहु ऐसा प्रारूप बना के दिखा देगा कि हम ही आने वाले हैं, हम ही करने वाले हैं। अब आप देख लीजिए, पंचम भाव में नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में राहु बैठा हुआ है। और जब 2014 का चुनाव हो रहा था या उसके पहले, शायद छत्तीसगढ़ की घटना है या किसी और प्रदेश की है, एग्जैक्ट मुझे चीज़ें याद नहीं है, उन्होंने क्या किया था, पूरा लाल किला जैसा भव्य मंच बनाया था और उस पर जाके भाषण दिया था। उन्होंने बता दिया, मैं लाल किले पे आने वाला हूँ भाई, संदेह मत करो, मैं लाल किले पे आने वाला हूँ। उसका उन्होंने आवरण बना के आपको दिखा दिया। ये राहु करता है। तो आपके कुंडली में राजनीति के जो योग बन रहे हैं वो आपके दशमेश मतलब सूर्य और आपके नौमेश चंद्रमा, आपके सुखेश शनि, पराक्रमेश शनि और राहु की वजह से आप राजनीति में सफल और असफल होंगे। तो आप अपनी कुंडली उठाइए, देखिए इनकी क्या स्थिति बनी है। सूर्य अपने 3 नक्षत्रों में है या सूर्य अपने 3 नक्षत्रों के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में कहीं पे है, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, तब भी आपको सफलता दे देगा। राहु के शतभिषा में है तब भी आपको सफलता देगा। शनि कृतिका को छोड़ के सूर्य के और नक्षत्रों में है तो आपको फल देंगे, कृतिका में फल नहीं दे पाएंगे। कृतिका में आप मिसयूज हो जाएंगे, राजनीति में तो रहेंगे लेकिन आप यूज नहीं कर पाएंगे। उसी तरह चंद्रदेव, चंद्र महाराज भी आपकी कुंडली में, वैसे आपकी वृश्चिक राशि है तो चंद्र महाराज सीधे शनि के नक्षत्र में चले गए, शनि के नक्षत्र में अनुराधा में। तो यदि आप अनुराधा में है तो भी राजनीति आपके रगों में चलती है, रगों में बहती है। चतुर्थ भाव जनता का होता है,
दसम भाव क्या है, आपके कर्म का या राजनीति का होता है। चतुर्थ भाव जनता का होता है। तो जनता से कनेक्टिविटी आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी? जनता से कनेक्टिविटी का ही सारा गेम है। आप जनता से कनेक्ट हो जा पाते हैं, एक व्यक्ति जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पाता। वो जाता है तो कुंभकर्ण योजना बता देता है, कुंभकर्ण योजना बोल देता है। जिस नेता का नाम लेना है वो नेता का नाम ही नहीं ले पाता। यूपी में जाता है तो बोलता है कि यहाँ की महिलाएं बहुत तेजस्वी हैं, ओजस्वी हैं, 52 बच्चे दे सकती हैं। आपका चतुर्थ भाव प्रेजेंटेशन का भी होता है, मन में क्या चल रहा है। साथ में आपके सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस इसके सपोर्टर हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस और सेकंड हाउस सपोर्टर। अटल बिहारी वाजपेयी को आप देखिए, सेकंड हाउस की वजह से राजनीति में रहे वो। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं आपके राशि और आपके लग्न पे। तो 4 ऐसे पॉइंट अगर आपकी कुंडली में मैच करते हैं तो आप राजनीति में जा सकते हैं। आने वाले समय में आपको टिकट के लिए प्रयास करना चाहिए। आपके सूर्य और शनि आपस में एक्सचेंज योग कर लें, या सूर्य शनि सूर्य के घर में बैठ जाए, सूर्यदेव आपके चंद्रमा के साथ संबंध बना लें, या एकादश में नवम में चले जाएं तो आपकी राजनीति अच्छी चमकेगी, राजनीति आप अच्छा कर पाएंगे। चंद्र महाराज कहीं भी सूर्य के नक्षत्र में हो, सूर्य के साथ हो तो राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। राहु महाराज स्वतः अपने ही सतविसा नक्षत्र में हो या सूर्य के नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में हो तो राजनीति आपकी चलेगी। लेकिन देखना यह है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैं ग्रहों की बात कर रहा हूँ उन ग्रहों का आपके राजनीति के जो कारकत्व कोई भाव को लेकर चल रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। मतलब आपके मकर राशि में हो, आपके चतुर्थ भाव में हो, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है, पंचम भाव जनता का धन का है, दसम भाव राजनीति का है और दसम से एकादश राजनीति से लाभ का है। ठीक, तो 4 पार्टों को पकड़ के रखिएगा और 4 ग्रहों को पकड़ के रखिएगा। साथ में आपके ऊपर महादशा किसकी चल रही है, समय कैसा चल रहा है। मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ठीक, यही आदरणीय मोदी जी थे, अमेरिका वाले वीज़ा नहीं दे रहे थे, इनका समय पलटा तो अब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हाउडी मोदी करवाते हैं। ठीक है ना, समय की गति है। तो आपका कुंडली में समय सही चल रहा है, महादशा अंतरदशा सही चल रही है, गुरु की महादशा है आपके ऊपर, चंद्रमा की महादशा है, सूर्य की महादशा है, या अंतर में आपका बुध है, बुध सही जगह पोजीशन में है, राहु अपने ही नक्षत्र में है, मतलब सतविसा नक्षत्र में है, राहु अंतर में आ गया, महादशा में आ गया, चमका देगा, आपको उठा देगा। तो आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। दूसरा, आपके ग्रह नक्षत्र में कहाँ बैठे हैं इसको जरूर फोकस करिएगा। आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा पॉइंट, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उसके लिए आपकी कुंडली में जो गोचर की स्थिति है वो आपको टिकट देने वाली है। अच्छे अच्छे मंत्रियों का टिकट आजकल कट जाता है, वो कहते हैं दूसरों को मैं टिकट दिलाऊंगा, उनका खुद पत्ता कट जाता है। वर्तमान समय ऐसा चल रहा है। तो राहु की माया है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर किसकी दशा चल रही है। ऊपर वाले तो आश्वासन देंगे कि हाँ आपको टिकट मिलेगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर आप पोस्टर चिपकाते नजर आएंगे। तो आप अपनी कुंडली को उठा के चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करिए, हमारी टीम आपको अटेंड करेगी और हमसे आपकी बात हो जाएगी। आपकी कुंडली पे पूरा A to Z टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा भाई, लाइन में लगे हैं। अब लाइन में तो राहु भी लगा था, राहु अगर लाइन में लगा होता तो राहु को अमृत मिलता क्या, लेकिन राहु ने अमृत प्राप्त किया छल से ही सही। तो राजनीति क्या है, टिकट प्राप्त करना क्या है, छल से। एक और खास बात, जो केतु ग्रह होता है ना, कौन ग्रह, केतु। केतु ग्रह जो होता है वो अचानक का होता है, अचानक दे देना, अचानक छीन लेना, अचानक प्रदान कर देना। यूपी की राजनीति अगर आपने थोड़ा गौर से देखा हो तो एक साथ एक आदमी की जमी जो है झटके से खींच ली गई और एक अचानक एक व्यक्ति के मुकुट पे, मतलब उसके सर पे मुकुट सजा दिया गया, थाली में रख के दे दिया गया महाराज, ऐसे कह लीजिए। कन्या लगन की कुंडली थी अखिलेश यादव की और द्वादश में शायद केतु था या केतु की दशा स्टार्ट हुई थी। कन्या लगन इतना याद है
और केतु उनके कहाँ गोचर थे, थोड़ा मिस हो रहा है वहीं पे। तो केतु क्या है, मंगल जैसा है, खींच लिया, अष्टम भाव का कारकत्व लेके चलता है, खींच के खड़ा कर दिया बाहर, सिंह राशि में ही था। वहीं पे योगी आदित्यनाथ की कुंडली में केतु की दशा स्टार्ट हुई और वो सिंह लगन के जातक हैं, मंगल जैसा फल देने वाले, सुख का स्वामी, भाग्य का स्वामी। केतु ने अचानक उठाया और उनके सर पे मुकुट रख दिया। तो आपके कुंडली में अगर विपरीत राजयोग कन्वर्ट हो रहा है तो अचानक आपका उदय होगा, अचानक आपको पार्टी बुला के टिकट दे देगी। एक और खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, वर्तमान समय की राजनीति में टिकट तो आप प्राप्त कर सकते हैं उपाय करके, योग करके। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो राजनीति के लिए बने हैं, उन मंत्रों का आप जाप करिए, राजनीति में आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत से ग्रहों की युति को इकट्ठा कर दीजिए, 2-3 ग्रह ऐसे बनते हैं जिनको युति कर दीजिए तो राजनीति में आप चमक जाएंगे। लेकिन राजनीति में आप विजयश्री प्राप्त करने के बाद सफलता प्राप्त करेंगे या सिर्फ चुनाव जीत जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में किस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। भारत की जो राजनीति है जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, और अभी शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सबके साथ निर्णय होगा महाराज। शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सबके साथ निर्णय होगा। जिन लोगों ने भारत की धार्मिक अस्मिता को नुकसान पहुंचाया है वो लोग कहीं नहीं रह जाएंगे, उनको बाहर होना पड़ेगा। शनि दंडात्मक कार्रवाई करेगा। अतः अब यदि आप उस पार्टी से हैं जो पार्टी सनातन धर्म का विरोध करती है तो फिर आपको जीत कर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चयन ही आपका भविष्य का निर्धारण करेगा, आपका चयन ही आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। इसलिए पहले चयन कर लीजिए किसके साथ लड़ना है, किसके लिए लड़ना है। जहाँ तक राजनीति में सफलता प्राप्त करने की बात है तो कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि और राहु, ये राहु वर्तमान में राजनीति का शहंशाह है। राहु हड़प लेता है। राहु क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी की मनमोहिनी सरकार चलती थी, वो जितना कहती थी उतना मनमोहन सिंह कर पाते थे। तो राहु ने एकदम हैंग कर लिया। तो वर्तमान में राहु शहंशाह है, राहु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसे नचाता है। राजनीति में तो खैर राहु का ही बोलबाला है। तो राजनीति में आप जाना चाहते हैं तो राहु को कैसे बल देंगे, राहु को कैसे खुश रखेंगे, राहु का कैसे उपयोग करेंगे। देखिए घर में आपके चाकू होता है ना, आपकी श्रीमती जी को हाथ में लग जाए तो खटाखट काट के सब्जी बना लेती हैं फट से। वही चाकू डाकू के हाथ में लग जाए 2 मिनट में गला काट देगा। वही चाकू मतलब एक चाकू डॉक्टर के पास होता है, वो पेट फाड़ के आपका ऑपरेशन कर देगा। तो चाकू ही तो है, लेकिन 3 अलग तरह से उपयोग करने की विधियां हैं। तो राहु का उपयोग आप कैसे करेंगे, राहु का उपयोग कैसे करेंगे, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलिए, अगर राजनीति में आप जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए मंगल में शुभकामना। आने वाले समय में आप चमकते हुए सितारे बने राजनीति में। आपके लिए जय माता की।